किसी भी चीज को सही सही मापना इतना जरूरी क्यों होता है, कभी सोचा है? इस चर्चा में हम लंबाई मापने के वो सारे जरूरी कॉन्सेप्ट समझेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, 5 दोस्त हैं, एक ही मेज है, लेकिन जब सबने उसे नापा तो 5 अलग अलग जवाब आए। ये भला कैसे हो सकता है? यही कहानी हमें मापन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को समझने में मदद करेगी। और हाँ, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अक्सर परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला टॉपिक, मापने की ये जो पुरानी यानी नॉन स्टैंडर्ड इकाइयां हैं, उनमें इतनी उलझन क्यों है और वो भरोसेमंद क्यों नहीं है। ये हैं दीपा। एक दिन वो दर्जी के यहाँ गईं और वहां से आकर उनके मन में एक सवाल आया कि हम चीजों को नापते कैसे हैं। उनकी यही क्यूरियोसिटी, उनकी यही जिज्ञासा इस पूरे दिलचस्प सफर में हमारी गाइड बनने वाली है। देखिए, आज तो हमारे पास मीटर और सेंटीमीटर हैं, लेकिन इनसे पहले लोग अपने शरीर के हिस्सों से ही नापतोल करते थे। दीपा के दोस्त भी कुछ ऐसे ही पुराने तरीकों की बात कर रहे हैं, जैसे बालिष्ट से या फिर कदमों से नापना। पर सवाल ये है कि क्या ये तरीके भरोसेमंद हैं? अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। सबने मिलके क्लास की एक ही मेज को नापा। विज्ञान में ऐसे ही तो सवालों के जवाब मिलते हैं ना, है ना? प्रयोग करके। और ये देखिए नतीजे। बड़ी अजीब बात है, मेज तो एक ही है पर हर किसी का माप अलग अलग आया। अनीश का 13 से थोड़ा ज्यादा तो हरदीप का पूरा 14। ऐसा कैसे हुआ? ये जो गड़बड़ी हुई ना, यह हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल तक ले आती है। एक ऐसा सवाल जो आपके अगले एग्जाम में भी आ सकता है। आखिर इन नतीजों में इतना अंतर क्यों है? जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम सबके हाथ एक बराबर नहीं होते। और यहीं से ये बात एकदम साफ हो जाती है कि व्यापार और विज्ञान जैसी जरूरी चीजों के लिए हमें इन पर्सनल तरीकों से कुछ बेहतर चाहिए था। तो ठीक है, अगर ये पुराने तरीके काम नहीं करते तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है मानक मात्रक, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट्स। चलिए देखते हैं कि ये इतने जरूरी क्यों हैं। इस सारी गड़बड़ी से बचने के लिए दुनिया को मापने का एक ऐसा तरीका चाहिए था जो सबके लिए एक जैसा हो, और यहीं से मानक मात्रकों यानी स्टैंडर्ड यूनिट्स का जन्म हुआ। ये परिभाषा एग्जाम के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, अगर हर देश अपनी अलग अलग इकाइयों का इस्तेमाल करता तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कितनी बड़ी गड़बड़ी होती। विज्ञान और बिजनेस में एकदम साफ कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं, एक इंटरनेशनल सिस्टम को जन्म दिया। और इसी ग्लोबल सॉल्यूशन का नाम है SI सिस्टम, यानी सिस्टम इंटरनेशनल। इसे आप मापने की अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कह सकते हैं। और हाँ, अपने एग्जाम्स के लिए ये बात गांठ बांध लीजिए। SI सिस्टम में लंबाई की जो मूल इकाई है वो है मीटर, बाकी सब कुछ इसी पर आधारित है। और इस स्टैंडर्ड को असल जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास रूलर और मेजरिंग टेप जैसे टूल्स हैं। ये हमें मीटर और उसके छोटे हिस्सों को एकदम सटीकता से नापने में मदद करते हैं। अब आते हैं उन कन्वर्जन्स पर जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इन पर खास ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। इसके बाद जो सबसे आम है, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। और आखिर में 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10 मिलीमीटर। ये तीनों कन्वर्जन्स तो आपको एकदम पक्के कर लेने हैं, ये बहुत जरूरी हैं। देखिए, एक स्टैंडर्ड यूनिट होना तो बस आधी कहानी है। ये तो ऐसा है जैसे आपके पास केक बनाने की रेसिपी तो है, लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो नतीजा तो खराब ही होगा। मापने में भी यही बात लागू होती है। तो पहला नियम, स्केल को हमेशा उस चीज के बिल्कुल सीध में और पैरेलल रखें जिसे आप नाप रहे हैं। अगर स्केल थोड़ा बितरछा रखा तो माप गलत ही आएगा। दूसरा नियम, हमेशा स्केल को ठीक ऊपर से देखें। अगर आप साइड से देखेंगे ना तो आपको रीडिंग थोड़ी आगे या पीछे दिख सकती है। इसे ही पैरालैक्स एरर कहते हैं और ये एक बहुत ही आम गलती है। ये तो समझ लीजिए एग्जाम का एक फेवरेट सवाल है। अगर आपके स्केल का 0 वाला सिरा टूट गया है तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आप किसी भी दूसरे साफ निशान से नापना शुरू करें। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर से, और फिर अपनी फाइनल रीडिंग में से 1 घटा दें। बस इतना आसान है। तो चलिए फटाफट सब दोहरा लेते हैं। पहली बात, बालिष्ट जैसी नॉन स्टैंडर्ड इकाइयों को भूल जाइए। दूसरी, लंबाई की SI यूनिट मीटर है और उसके कन्वर्जन्स में महारत हासिल कर लीजिए।
और तीसरी, हमेशा सही टेक्निक से मापिए। यही है मापन से जुड़े किसी भी सवाल को हल करने के सीक्रेट्स। हमने सीधी लाइन नापना तो सीख लिया, पर घुमावदार चीजों का क्या? कभी सोचा है कि एक रूलर से किसी प्लेट के गोल किनारे या नदी के किसी मोड़ की लंबाई कैसे नापेंगे? ये एक मजेदार चुनौती है अगले पड़ाव के लिए।